नमस्कार, मैं आनंद कुमार। हम इस वक्त उस घर पर मौजूद हैं जिस घर में एक प्रेमी जोड़ी की हत्या कर दी गई। आरती यादव के घर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। अररिया ज़िले के भीतर यह गांव आता है जहां पर इस वक्त हम आए हुए हैं। आज लगातार कई दिनों से आरती यादव और छोटू यादव की प्रेम कहानी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। कई लोग कई प्रकार के भ्रम वाली वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि आरती यादव जो है वो छोटू के छोटे भाई से उसकी शादी हो रही है। कुछ लोग अपने सोशल मीडिया के वीडियो में ये भी पोस्ट कर देते हैं कि आरती यादव मर गई। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आरती यादव, बहुत तरीके की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, साथ ही साथ कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है। लेकिन सच्चाई क्या है, उस सच्चाई को हम आप तक पहुंचाने के लिए आरती यादव के घर पर आए हुए हैं। ये आरती यादव का घर है जहां पर बीते कुछ दिनों पहले छोटू यादव की हत्या हो गई थी। कैमरे की नज़र से सबसे पहले हम आपको उस घर की ओर लेकर चलते हैं। उस घर के बाहर से उस घर की तस्वीर को दिखाने की कोशिश करते हैं जहां छोटू यादव की हत्या हुई थी। ये वो खिड़की है जिस खिड़की से छोटू यादव के पिता अपने बेटे की तलाशी ले रहे थे, अपने बेटे को देखने की कोशिश कर रहे थे कि मेरा बेटा किस हालात में है, वो जिंदा है या मर गया। तो हम आपको अब अंदर की ओर लिए चलते हैं। बहरहाल हम आपको बता दें कि इस वक्त छोटू यादव जहां पर आरती का जो घर है, तो आरती यादव की वो दादी है जो वहां पर आप कैमरे की नज़र से देख सकते हैं, और आरती यादव का एक छोटा भाई भी है जिससे हम कुछ देर के बाद बातचीत करेंगे और तमाम मुद्दों को, तमाम बातों को जो सच है उसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। बहरहाल तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से घर में तोड़ फोड़ किया गया है। यह घटना उस वक्त की है जब छोटू यादव के मरने की खबर छोटू यादव के परिवार वालों को हुई, तो उनके परिजन यहां पर आए और उन्होंने ही तोड़ फोड़ किया। कुर्सियों को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कुर्सियों को तोड़ा गया है। घर में और भी कई सामानें हैं जिन्हें तोड़ फोड़ किया गया है। बहरहाल हम अब उस कमरे की ओर जा रहे हैं। उस कमरे की ओर आपको हम लिए चलते हैं जहां पर छोटू यादव की लाश मिली थी। आप देख सकते हैं कि ये वो कमरा है या वो रूम है जहां पर छोटू यादव की लाश बरामद हुई थी। इस बेड पर छोटू यादव का लाश इस बेड पर नज़र आया था सोशल मीडिया में, और ये वो जगह है जहां आरती यादव तड़प रही थी, तरप के लेट रही थी और ये कह रही थी कि मेरे प्रेमी छोटू यादव को मार दिया गया। कमरे में तमाम वो सामान आपको दिखाई देंगे जो आम ज़रूरतों के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन सभी सामान आपको बिखरा पड़ा हुआ नज़र आएगा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से शीशा जो है वो यहाँ पर टूटा पड़ा हुआ है, आईना किस प्रकार से टूटा पड़ा हुआ है, कपड़ा टांगने वाला जो जिसे हम लोग टंगनी कहते हैं वह भी टूटा पड़ा हुआ है। एक सामने में यहाँ पर अलमारी है, वह भी जो है खुला हुआ है और उसमें कपड़े जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा इधर उधर फैला दिए गए हैं। अब इस तस्वीर को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बंद कमरे में छोटू को किस प्रकार से तड़पा कर मारा गया होगा। एक तस्वीर है और भी एक तस्वीर हम आपको दिखा दें। एक तस्वीर यह भी है जहां पर तार वगैरह हमें दिखाई दे रहा है और आरती यादव का यह कहना है कि उसके प्रेमी छोटू यादव को बिजली का झटका दे करके मारा गया था। तो क्या ये वही तार है जिस तार से छोटू यादव को करंट दिया गया था, जिस तार से छोटू यादव को करंट देकर जान से मार दिया गया था? सामने में एक संदूक है, वह संदूक भी आप कैमरे की नज़र से देख सकते हैं कि किस प्रकार से टेढ़ा हो गया है, किस प्रकार से उस पर दबाव पड़ा हुआ है। मतलब आप साफ तौर पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बंद कमरे में काफ़ी ज़्यादा हाथापाई, काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ हुआ है। अब यह तोड़फोड़ किसके द्वारा किया गया है, यह एक जांच का विषय है। बहरहाल यह वो खिड़की है जहां से छोटू यादव के पिता
अपने बेटे को देखने की कोशिश कर रहे थे इस बंद कमरे से। छोटू बार बार अपने पिता को कह रहा था कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दिया जाए, लेकिन आरती यादव के पिता दरिंदे, उन्होंने किसी की नहीं सुनी। काम से तो वो साधु हैं, वो साधु का काम करते हैं, संत महात्मा अपने आप को कहते हैं, लेकिन एक संत महात्मा होकर एक प्रेमी जोड़े को अलग कर देना या फिर छोटू की हत्या कर देना, क्या यह एक साधु के चरित्र को सही दर्शाता है? यह एक गंभीर सवाल है और ऐसे व्यक्ति के ऊपर में क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। और अब तक पुलिस के हाथ मात्र 2 व्यक्ति ही क्यों लगे हैं? यह तमाम सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की लगातार कोशिश हम कर रहे हैं कि आखिर छोटू यादव के इस मामले में अब तक 2 लोगों की ही गिरफ्तारी क्यों हुई है, जबकि आरती यादव का यह कहना है कि छोटू यादव की जो हत्या हुई तो उस हत्या में उसकी भाभी, उसके जीजाजी और भी तमाम कई लोग हैं जो संलिप्त हैं। बहरहाल इस कमरे से हम बाहर निकलेंगे और तमाम चीज़ों को दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये एक यह भी एक रूम है जो जिसे देवता रूम कहा जाता है। इसमें पूजा पाठ की जो है वो तस्वीर लगाई गई है। इसमें भी दरवाज़ा है। आरती यादव ने यह कहा था कि मुझे किसी दूसरे रूम में दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया था और उसके बाद मेरे प्रेमी छोटू यादव की हत्या की जा रही थी। बहरहाल आप कैमरे की नज़र से देख सकते हैं कि पूरा आंगन किस प्रकार से बिखरा पड़ा हुआ है। घर में आपको एक भी व्यक्ति नज़र नहीं आएंगे। इस पूरे घटना के बाद घर के तमाम लोग फरार हो चुके हैं या फिर कुछ लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। एक दादी है जो दरवाजे पर इस वक्त मौजूद है और एक आरती यादव के छोटे भाई हैं जो इस वक्त अपने दरवाजे पर बैठे हुए हैं और उनसे ही हम बात करेंगे कि क्या है पूरा मामला। इस पूरे घटने को लेकर आरती यादव की जो दादी है वो तमाम तरह के बयान दे रही है मीडिया में कि कहीं ना कहीं आरती यादव को बदचलन बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सच्चाई क्या है, इस सच्चाई को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या वाकई में आरती यादव बदचलन थी जिस प्रकार से उसकी दादी उसे बता रही है? और भी तमाम बातें हैं जिसे हम जानने की कोशिश करेंगे।